हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। उससे पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, आइए जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो निश्चित तिथि पर अदा ना करने पर ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। तो ये इस टाइप का जो ब्याज पर ब्याज दिया जाए तो उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आपने कोई धन उधार लिया और आप निश्चित समय पे नहीं अदा कर पाए, तो उस पे जो ब्याज होगा, उस ब्याज पे जो ब्याज लगेगा उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो हम लोगों ने साधारण ब्याज में भी सीखा हुआ है। उसमें मिश्रधन, मूलधन, दर और समय, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मूलधन देखिए ये है, ये मिश्रधन, इसका एक फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। पहले हम निकालेंगे मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100, और ये इसकी घात समय लगी है, ये घात के रूप में ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये इसकी पावर है। इसी तरीके से अगला ये यहाँ पे लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। हम पहले मिश्रधन निकाल लेंगे, मूलधन दिया होगा, दर दिया होगा, समय दिया होगा, तो हम इससे पहले मिश्रधन निकालेंगे, फिर इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। आमतौर पे यही दोनों फॉर्मूले ही ज्यादा यूज होते हैं। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज ही दे दिया जाएगा उसमें, तो ऐसी स्थिति में इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन और ब्रैकेट में एक छोटा ब्रैकेट बनाएंगे 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, मतलब ये फॉर्मूला इतना ही है ये, बस इसमें माइनस का 1 वहां कर दिया जाता है सीधे सीधे। तो इस तरीके का जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला। चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित देखिए एक सवाल में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 5,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो चीज दी हुई इसको पहले लिखेंगे यहाँ पर। मूलधन हमें पता है, मूलधन कितना है हमारा 5,000 रुपए, ये हमने यहाँ पे 5,000 रुपए लिख लिया। फिर कितना है, दर दे दी है, दर बराबर 10%। फिर इसके बाद जो समय दिया है वो हमारा है 3 वर्ष, तो समय बराबर लिख देंगे यहां पर हम 3 वर्ष। फिर इसके बाद हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम निकालेंगे यहां पर मूलधन। मूलधन तो दिया, मिश्रधन निकालेंगे, तो सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात होता है समय। समय हमेशा घात में ही होगा सीधे सीधे, तो मिश्रधन में पता नहीं, मिश्रधन ऐसे रहने देंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए हमने लिख लिया, 1 प्लस दर हमें पता है यहाँ पे 10% दी हुई है, 10 बट्टे 100 लिख देंगे नीचे। जैसा ऐसा सूत्र में दिया उसमें बस मान रखना है। समय कितना है 3 वर्ष, ऊपर घात में आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 0 0 कट गया, तो यहाँ 1 बचा, तो 10 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कम 10 और 1 11, ये 11 बटे 10 हो गए सीधे, और इसकी घात हमने लगा दी यहाँ पर 3 घात लगने का मतलब ये हो गया कि ये जो है हमारा 3 बार होगा, 3 बार यहाँ लिखेंगे, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 और गुणे 11 बटे 10, ये हमने यहाँ पे 3 बार लिख लिया। अब देखिए 1 2 3 0 जो है 1 2 3 0 से कट गए, ठीक है। तो अब इसका गुणा करना रह गया, तो 11 11 की गुणा होती है 121, 121 की हम 11 से और करेंगे तो हो जाएगा 11 कम 11 और 121 ये लिखा हमने, और 121 को जो है हम अगर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना आएगा यहाँ पे करके देख लेते हैं हम लोग। 1 कम 1 क्या है 3, 1 दूनी 2, और फिर यहाँ पे 1 2 1 1 3 3 1 इतना आया हमारा, और इसको 5 से और गुणा करना है, तो 5 कम 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, और 5 कम 5 और 1 6, इतना रुपया हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे हमारा मिश्रधन हो गया सीधे सीधे। तो ये हमारा मिश्रधन इतना आ गया। जब मिश्रधन आ गया इतना, तो अब हम जो है इसको निकाल सकते हैं इसका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर
मिश्रधन माइनस मूलधन, जो हमारा मिश्रधन है और उसमें से हम मूलधन को जो माइनस कर देंगे। तो मिश्रधन हमारा कितना है, देखिए इसमें मिश्रधन हमारा आया 6,6,5,5 इतना आया, और मूलधन कितना हमारा 5,000 पहले से ही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1,6,5,5 इतना हमारा जो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा सीधे सीधे। यही इसका उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहां पर लिखा है 6,750 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें मूलधन क्या दिया है, ये मूलधन है, ये दर दिया है और ये हमारा समय दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सेम वही प्रक्रिया हम यहाँ पे करेंगे। हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर मिश्रधन। मिश्रधन कितना है, जो चीज दी वो तो सामने दिखाई दे रही, उसको लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात जो लगेगी वो होगा समय। तो यहाँ पे मूलधन कितना है हमारा 6,750, ठीक है। 1 प्लस दर को ठीक करेंगे, 3 6 का 18 19 20 बटे 3, तो दर हमारी है 20 बटे 3 लिख दिया। गुणे में 100 नीचे लिखा ही पहले से 100 लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हमने समय कितना लिखा 3 वर्ष। इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, ये आएगा 3 6 18 19 20 बटे 3 आएगा, तो ऊपर लिखे फिर अगले स्टेप में नीचे लाएं, तो बात वही है, नीचे पहले ले आइए इंटू 100 कर लीजिए सीधे सीधे, तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 1 0 से हमारा यहाँ पे 0 1 जो ये कट गया सीधे सीधे, तो ये 2 से इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 पंजे 10 सीधे सीधे, तो ये होगा हमारा 6,750 6,750 ब्रैकेट में 1 प्लस ऊपर बचा 1 और ये 5 या 15 ये लिखा, और इसका जो है हमने ये 3 लगा दिया, यहाँ हो जाएगा 6,750 और यहाँ कितना होगा 15 एकम 15 और 1 16 बटे 15 और इसकी घात 3 लगी। अब यहाँ पे हम 3 को जो है ये मतलब 3 लगने के मतलब हम इस चीज को 3 बार लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। ये हो गया 6,750 गुणे 16 बटे 15 गुणे 16 बटे 15 और फिर गुणे 16 बटे 15, ये हमारा इतना इस तरीके से जो है इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसे आएगा। अब हम इसको जो है काटेंगे, तो कट रहा तो काट देंगे सीधे से, नहीं कट रहा तो सीधे से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो तरीका आप अपने हिसाब से लगाइए जैसे भी आपको ठीक लग रहा हो उसमें। यहाँ पे जो है देखिए 15 से ही कट जाएगा सही सीधे, 15 के पहाड़ से 15 का 15 15 चौके 60 और 7 बचा, 15 बचे 75 और यहाँ 0 मतलब 450। तो यहाँ हम ऊपर लिख के दिखा दे रहे हैं 450 और गुणे में 16 गुणे 16 गुणे 16 ये हमने लिख दिया, और इसके बट्टे में ये 15 था तो काम खत्म ही हो गया इसका, ठीक है। तो हम ऐसा पूरन कर लेते हैं जैसे 15 गुणे 15 है, 15 गुणे 15 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये 15 फिर कट जाएगा, ये 15 कम 15 15 तिया 45 से ये कट गया। फिर इसको काट लेंगे 15 कम 15 15 दूना 30 ये हो जाएगा हमारा। तो अब हम अगर देखें तो नीचे कुछ नहीं बचा, सीधे सीधे यहाँ पे अब गुणा करना रह गया है। 16 का 16 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 256 और फिर 256 की हम फिर 16 से गुणा करेंगे, फिर ये जो है काफी बड़ा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 16 256 और 256 का, और पहले तो 16 किससे गुणा कर लेते 32 हो जाएगा और 256 ये, तो यही कर लेते हैं 256 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ। तो 2 छंग 12 2 पंजे 10 और 11 2 दूनी 4 और 1 5 3 छक 18 3 बच्चे 15 और 1 16 3 दूनी 6 और 1 7 2 8 और 1 9 और 6 5 11 7 और 1 8। तो हमारा ये आ गया सीधे, मतलब हमने इसको ऐसे कर लिया कि इसका मल्टीप्लाई कर लिया 32 हो गया और इसका कर लिया मल्टीप्लाई तो 256 हो गया, 256 को फिर 32 से कर लिया तो हमारा आ गया यहाँ पर 8,192 रुपए आ गया, ठीक है। अब हम इसको जो है यहाँ पे रब कर देते हैं नीचे वाला, क्योंकि अब हमको निकालना है यहाँ पर
सीधे सीधे निकालना है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारा कितना दिया देखिए, अभी भी हमने निकाला है 8,192 माइनस मूलधन कितना है 6,750, इतना है हमारा। अब हम दोनों को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 उधर बचेगा और 9 में से 5 गया तो हो जाएगा 5 4 9, ठीक है। और यहाँ बचेंगे 1, यहाँ बचेंगे 7 4 11, यहाँ बचेंगे 4 7 4 11 और यहाँ बचेंगे 1, इसको उधार दे चुका है, 7 में से 6 गए तो बचेगा 1, इतना रुपए हमारा आ जाएगा सीधे सीधे 1442, 1442 रुपये आ जाएगा सीधे सीधे इसका आंसर।